बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एक्सपर्ट डिटेक्टिव और हमने क्या जाना? हमने जाना इस चैप्टर के पिछले भाग में कि माया बैठी है टेबल पर, उसके सामने रखा है कुछ पेपर और वो कुछ लिखना चाह रही है। क्या लिखा है उस पेपर पे और वो क्या सोच रही है? चलो जानते हैं इस चैप्टर के आज के भाग में। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, तो भाई बहुत बड़े बड़े अक्षरों में मैंने लिखा, यानी माया ने लिखा। क्या लिखा? कैचिंग अ क्रुक, एक धूर्त को, एक दुष्ट व्यक्ति को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, अब जो माहिर जो डिटेक्टिव्स हैं, जासूस हैं, वो कौन है? निषाद एंड माया पंडित। वो कौन है बच्चों? निषाद है और माया पंडित है। बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, अब भाई इनको जासूस किसने किया है? जासूस किसने बनाया है? बनाया है इनको, अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है पूरी दुनिया ने। मतलब माया ने अपने आप से ही खुद को क्या बोल दिया है कि भाई मैं तो क्या हूँ? जासूस हूँ और मुझे नियुक्त किया है पूरी दुनिया ने। देन आई बिगैन राइटिंग, और उसके बाद में मैंने लिखना शुरू किया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर, लगभग आधे घंटे बाद, आई टर्न टूवर्ड 7, मैंने क्या किया बच्चों? मैं मुड़ी 7 की तरफ। भाई निषाद वहाँ पे बैठा हुआ था ना, उसकी तरफ मैं मुड़ी। हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी, जो पेट के बल लेटा हुआ था। चिन कप्ड इन हिज पाम्स, और जो 7 था उसकी जो चिन थी, चिन यानी कि जो ठोड़ी होती है वो कप थी, मतलब कहाँ पे थी? उसकी जो ठोड़ी थी वो पकड़ी हुई थी। कहाँ पर? पाम्स में, अपने जो हथेली है उसमें। जो 7 था उसने अपनी ठोड़ी टिका रखी थी। रीडिंग कॉमिक्स, और 7 कर क्या रहा था? कॉमिक्स पढ़ रहा था बच्चों। Want to hear what I have written? I asked, तो मैंने पूछा कि भाई क्या तुम सुनना चाहते हो जो मैंने लिखा है? अब भाई 7 क्या जवाब देगा कि वो सुनना चाहता है या नहीं चाहता, जानेंगे बच्चों। लेकिन पहले क्या करेंगे? हम साथ साथ मीनिंग्स को भी रिवाइज करेंगे। तो देखिए, लाइंग यानी कि लेटा हुआ, टमी मतलब पेट, चिन मतलब ठोडी, कप्ड मतलब पकड़ना, और पाम्स यानी कि हथेली। He looked up questioningly, और फिर क्या किया बच्चों 7 ने? एकदम अपनी जो नजरें थी वो उठाई, क्वेश्चनिंगली मतलब उत्सुकता पूर्वक, भाई जानने के लिए कि तुमने क्या लिखा है। I have listed all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him, I said. और फिर बच्चों मैंने कहा, यानी माया ने कहा कि मैंने सारे तथ्यों की एक सूची बनाई है, लिस्ट किया है उन्हें, यानी कि सूची बनाई है जो हम जानते हैं मिस्टर नाथ के बारे में। और बच्चों ये जो पूरी सूची बनाई है ना, वो मदद कर सकती है हमारी उनको ट्रैप करने में, यानी फंसाने में। बच्चों हमने ट्रैप का मतलब पिछले भाग में भी पढ़ा था। ट्रैप का मतलब हमने क्या जाना था? जाल। जाल तो होता ही है, होता ट्रैप का मतलब बच्चों एक और मीनिंग होता है जो होता है फंसाना। तो क्या बोल रही है माया कि भाई मैंने सारे तथ्यों की सूची बना ली है जो कि मदद करेगी हमारी मिस्टर नाथ को फंसाने में। Want to hear, क्या तुम सुनना चाहते हो? 7 nodded, 7 ने क्या किया बच्चों? नॉड किया, यानी कि सर हाँ में हिलाया। फैक्ट नंबर 1 आई रेड, और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। पहला तथ्य, हिज नेम इज मिस्टर नाथ, उनका नाम मिस्टर नाथ है। वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, उनका जो फर्स्ट नेम है उसका हमें पता लगाना होगा। भाई बच्चों आपके साथ होता है ना, आपका एक नाम है और एक आपका क्या है? सरनेम है। तो ये जो नाथ है वो क्या है? सरनेम। जो मेन जो मुख्य नाम है वो तो पता ही नहीं है ना मिस्टर नाथ का कि क्या है। तो अब ये बोल रही है माया कि हमें उनका नाम पता करना है। सरनेम से क्या होता है? फिर डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? निषाद आस्क्ड, फिर निषाद ने पूछा कि माया तुम्हें लग रहा है कि ये उनका असली नाम है? तो बच्चों देखो यहाँ पे हमने क्या क्या मीनिंग्स पढ़े हैं। सबसे पहला है क्वेश्चनिंगली, मतलब उत्सुकता पूर्वक। ट्रैप यानी कि फंसाना। नोडेड यानी सिर हाँ में हिलाया। डिस्कवर मतलब पता लगाना। और बच्चों इस दृश्य में क्या दिख रहा है हमें? ये बच्ची बैठी है, वो कौन है? माया।
उसके सामने पेपर रखा हुआ है जिस पे कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पे बैठा है निषाद यानी कि 7, जो अपनी कॉमिक बुक्स पढ़ रहा है, और उसने क्या किया है, अपने हथेलियों से अपनी ठोड़ी को टिका रखा है। प्रोबेबली नॉट, आई सेड, तो मैंने कहा संभवतः नहीं, ये उनका असली नाम नहीं है। मोस्ट क्रुक्स हैव एन अलाई, ज़्यादातर जो क्रुक्स होते हैं, धूर्त होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, उनके कोई ना कोई अलाय होते हैं। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, फिर मैंने क्या किया, मैंने एक बहुत बड़ा सा प्रश्नवाचक जो चिन्ह था वो बना दिया मिस्टर नाथ के नाम के आगे कि भाई उनका जो असली नाम है वो क्या है। फैक्ट नंबर 2 आई रेड ऑन, अब माया ने दूसरा तथ्य पढ़ा। The tenants at Shankar House say he's mad, strange and unfriendly. तो दूसरा तथ्य क्या था बच्चों, जो टेनेंट्स है, जो किराएदार है शंकर हाउस के, वो कहते हैं कि वो यानी कि मिस्टर नाथ मैड है, पागल है, स्ट्रेंज है, अजीब है और अनफ्रेंडली है, अमित्रवत है। नंबर 3, अब तीसरा तथ्य क्या है मिस्टर नाथ के बारे में देखिए। He doesn't talk to anyone. He and is mannerless, कि भाई मिस्टर नाथ किसी से बात नहीं करते और वो क्या है बच्चों, mannerless हैं, अशिष्ट हैं। But he did talk to us, Maya, and Mama says he is very polite. निषाद इंटरप्टेड, अब निषाद ने बच्चों माया की इस बात को क्या किया, बीच में ही रोका, इंटरप्ट किया मतलब बीच में ही रोका, और फिर निषाद ने कहा कि उन्होंने हमसे तो बात की थी माया, उन्होंने यानी कि बच्चों मिस्टर नाथ ने, तो निषाद बोल रहा है कि मिस्टर नाथ ने हमसे तो बात की थी और मम्मा ने कहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट भी हैं, विनम्र भी हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखी क्या क्या मीनिंग्स पढ़े हैं। सबसे पहला है टेनेंट्स यानी कि किराएदार, फिर है मैड मतलब पागल, स्ट्रेंज यानी कि अजीब, अनफ्रेंडली मतलब अमित्रवत, मैनरलेस मतलब अशिष्ट, पोलाइट यानी विनम्र और इंटरप्टेड मतलब बीच में ही रोका। He only talked to us because he had to, I said, तो मैंने बोला कि उन्होंने केवल हमसे इसलिए बात की क्योंकि उनको करनी पड़ी। And since he was under मम्मा's medical treatment, he had to be polite, और चूँकि मम्मा उन्हें क्या दे रही हैं भाई, मेडिकल ट्रीटमेंट दे रही हैं, इसी कारण से मिस्टर नाथ को हमारे साथ में शिष्टता के साथ में, विनम्रता के साथ में व्यवहार करना पड़ा। फैक्ट नंबर 4, he doesn't receive any letters. अब बच्चों माया ने चौथा तथ्य बताया मिस्टर नाथ के बारे में कि वो कभी मिस्टर नाथ को प्राप्त नहीं होते कोई भी खत। 7 नोडेड, अब इस बात पे क्या किया, 7 ने फिर से सर हाँ में हिलाया। नंबर 5, he's been living in room 10 of Shankar House for more than a year. I continued. अब पांचवा तथ्य क्या है कि मिस्टर नाथ उस रूम नंबर 10 में रह रहे हैं शंकर हाउस के लगभग 1 साल से ज़्यादा समय से। तो बच्चों देखो, रिसीव का मतलब क्या है, प्राप्त करना, और नोडेड मतलब सर हाँ में हिलाया। नंबर 6, अब छठा तथ्य क्या है, he doesn't work and sits in his room all day, कि मिस्टर नाथ काम नहीं करते और बैठे रहते हैं अपने कमरे में पूरे दिन। नंबर 7, सातवां तथ्य, the kids in Shankar house and even some of the grown-ups are scared of him. कुछ जो किड्स हैं, जो बच्चे हैं शंकर हाउस के, और यहाँ तक कि कुछ जो क्या है बच्चों, ग्रोन अप्स है, जो बड़े लोग हैं, वो भी स्केयर्ड ऑफ हिम यानी कि वो भी डरते हैं मिस्टर नाथ से। नंबर 8, अब आठवां तथ्य, he has no visitors except for a spectacled fair fat man who visits him on Sundays for lunch. तो बच्चों 8वें तत्व में माया ने क्या लिखा है, माया ने लिखा है कि कोई भी मिलने के लिए नहीं आता, कोई भी आगंतुक उनसे मिलने नहीं आता सिवाय एक चश्मे पहने हुए गोरे मोटे आदमी के, जो मिलने आता है केवल संडेज को दोपहर का खाना खाने। नंबर 9, 9वां तथ्य, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। अब जो रेस्टोरेंट है नीचे,
वहाँ से खाना और चाय लेके जाया जाता है रमेश के द्वारा। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या क्या मीनिंग्स हमने पढ़े हैं। पहला है स्केयर्ड यानी कि डरना या फिर भयभीत होना। विजिटर्स यानी कि आगंतुक। एक्सेप्ट मतलब सिवाय। स्पेक्टिकल्ड मतलब चश्मे पहने हुए। फेयर मतलब गोरा और विजिट्स यानी कि मुलाकात करना। ही डजेंट केयर वॉट ही ईट्स। और बच्चों फिर क्या है नवे तथ्य में एक और बात शामिल कि मिस्टर नाथ को कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या खा रहे हैं। पेज हिज बिल इमीडिएटली। और क्या करते हैं अपने उस खाने के बिल का जो भुगतान है वो तुरंत ही कर देते हैं। एंड टिप्स वेल और वो टिप भी अच्छा देते हैं। दैट एंड्स माई लिस्ट। और इसी के साथ मेरी वो जो सूची थी वो समाप्त होती है। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7? क्या मैं कोई चीज़ भूल गई हूँ 7? तो बच्चों देखो डाउनस्टेयर्स का मीनिंग क्या होता है। डाउनस्टेयर्स यानी कि नीचे। इमीडिएटली मतलब तुरंत। फॉरगॉटन मतलब भूलना। अब बच्चों इस बात का जवाब 7 क्या देगा जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।